गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में 6 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। छठवां जो चैप्टर था भक्ति और सूफी परंपरा, यह चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने एक नया चैप्टर 7वां चैप्टर जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है उसकी अपने चर्चा करेंगे। और 7वां चैप्टर है अपने एक महत्वपूर्ण साम्राज्य, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध साम्राज्य जिसका नाम है भैया विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य के ऊपर आज की अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। देखो भैया, विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करने से पहले अपने जो एक हर वीडियो का एक सिस्टम चला रखा है कि हर वीडियो में आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज का अपना क्वेश्चन है भैया, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। शेख सलीम चिश्ती भैया वही है जिसके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, या आपने कहे कि अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी के नाम पर भैया अपने जहांगीर जो है इसका नाम पड़ा था सलीम। जहांगीर को अपने सलीम भी बोलते हैं ना, वो इसी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर है। अब आपको ये बताना है कि इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने आज की क्लास। देखो भैया, किसकी बात करेंगे? अपने विजयनगर साम्राज्य की। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व कब से कब तक रहा। तो 1336 ईस्वी में भैया इसकी स्थापना हुई थी और 1565 ईस्वी में यह साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया था। 1565 ईस्वी में भैया एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसकी चर्चा अपने बाद में करेंगे। इस युद्ध में भैया अपने विजयनगर साम्राज्य जो है वो बुरी तरह से हार गया था और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब यहाँ पर पहली बात तो ये ध्यान रखना भैया, इसकी विजयनगर जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि विजयनगर ये जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, क्या अर्थ निकलता है। तो विजयनगर अर्थात विजय का मतलब जीत, या विजय नगर का मतलब शहर अर्थात विजय का शहर। किसको कहते हैं? विजयनगर को विजय का शहर कहा जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजय का शहर। ध्यान रखना, विजय का गांव मत कर देना, विजय का शहर। दूसरी बात करते हैं भैया, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी भैया 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन दो भाइयों ने भैया विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं भैया, ये अपने इंडिया का मैप हो गया भैया। इधर जो दक्षिण भारत का एरिया है ना, ये एरिया, यहां पर अपने कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में अपने विजयनगर साम्राज्य था और इसी समय अपने भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था भैया। मतलब दिल्ली के ऊपर अपनी सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी। तुगलक वंश का यहां पर क्या था? अपने शासन था। आपको पता हो मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या किया था भैया? इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया था और बंदी बनाने के बाद में इन दोनों को स्वतंत्र किया था। और स्वतंत्र करने के बाद में इनको कहा कि आप दक्षिण भारत में जाओ और एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करो। लेकिन इन्होंने दक्षिण भारत में आकर भैया मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ना करके कौन से साम्राज्य की स्थापना कर दी? एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया विजयनगर साम्राज्य कहां है? अपने दक्षिण भारत में है। स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। और यह कैसा शहर था? एक हिंदू शहर था, एक हिंदू साम्राज्य था। आगे देखो भैया, अब बात आती है इसका फैलाव कहां तक था। तो ध्यान रखना भैया, कृष्णा और तुंगभद्रा, इस दोआब के मध्य क्या था? अपने विजयनगर साम्राज्य था। अब कृष्णा और तुंगभद्रा ये तो दो नदियां हैं, लेकिन ये दोआब क्या होता है? दोआब अर्थात दो नदियों के मध्य का जो भाग होता है ना भैया, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? दोआब। क्लियर है? इस साम्राज्य में अलग अलग भाषाओं और धर्मों के लोग निवास करते थे। विजयनगर साम्राज्य है भैया दक्षिण भारत में है। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले आंध्रा, केरल, मराठी, कर्नाटकी, तमिल, तेलुगु, कई भाषाओं को बोलने वाले और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ पर क्या करते थे? निवास करते थे। इसकी राजधानी जो है भैया वो कौन सी थी? हम्पी थी।
अपने विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? हम्पी थी। अपने विजयनगर को हम्पी भी कहा जाता है, कई इतिहासकारों ने इसको हम्पी के नाम से भी पुकारा है। अब ये हम्पी नाम किस आधार पर पड़ा? देखो भैया, विजयनगर साम्राज्य की जो मातृ देवी थी, उस मातृ देवी का नाम था पंपा देवी। इस पंपा देवी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? हम्पी। और आपको पता हो, हम्पी जो है इसको यूनेस्को के द्वारा 1986 ईस्वी में विश्व विरासत में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया है। क्लियर है? अब बात करते हैं इस हम्पी की खोज किसने की। मतलब जो विजयनगर साम्राज्य है या जो हम्पी है, इसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना भैया, 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी की खोज की गई। अब ये कर्नल कोलिन मैकेंजी कौन था? यह भैया एक अभियंता अर्थात एक इंजीनियर, एक पुराविद था। कहां पर? अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है भैया? अंग्रेज जब भारत में आए थे तो भारत में व्यापार करने के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई थी 1600 ईस्वी में। उसी कंपनी को कहा जाता है अपने ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों की एक कंपनी थी और उसमें कर्नल कोलिन मैकेंजी कौन था? एक अभियंता, एक पुराविद था। इसने 1800 ईस्वी में किसकी खोज की? हम्पी के भग्नावशेषों की इसने खोज की। आगे देखो, मैकेंजी ने इस क्षेत्र का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया। पहला सर्वेक्षण मानचित्र जो है ना हम्पी का, वो भी किसने बनाया था? मैकेंजी ने ही बनाया था भैया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना है इसको। आगे देखो, अब ये कर्नल कोलिन मैकेंजी है, इसको जानकारी कहां से प्राप्त हुई इसके बारे में कि यहां पर ऐसा था, यहां पर ये होता, इस प्रकार से होता, इसकी जानकारी इसको कैसे मिली? भैया इसकी जानकारी जो है, इसने यहां पर दो मंदिर थे, एक तो था विरूपाक्ष मंदिर और एक था पंपा देवी का मंदिर। पंपा देवी कौन? अपने हम्पी के शासकों की मातृ देवी या हम्पी की मातृ देवी थी पंपा देवी। तो दो मंदिर थे, विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी का मंदिर। इन मंदिरों के जो पुरोहित थे, समझ रहे हो, इन मंदिरों के जो पुरोहित थे, उन पुरोहितों से उनको जितना पता था उस आधार पर कर्नल कोलिन मैकेंजी ने क्या जुटाई? हम्पी के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्लियर है? जैसे मान लो मैं इस मंदिर का पुरोहित हूं, मान लो पुजारी हूं। अब मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे को बताया कि हम्पी में ऐसा था, वैसा था, वो था, ये था। अब वही बात मैं किसको बता रहा हूं? मैकेंजी को बता रहा हूं। ठीक है, तो इस आधार पर मैकेंजी ने क्या प्राप्त की? जानकारी प्राप्त की। अब देखो भैया मेन क्वेश्चन, इस साम्राज्य पर अर्थात कौन से साम्राज्य पर? विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने शासन किया था? 4 वंशों ने शासन किया था भैया। पहला जो वंश आता है वह कौन सा है? संगम वंश है। ये हरिहर और बुक्का जो थे ना, वो कौन से वंश के थे भैया? संगम वंश के ही थे। पहले वंश का नाम संगम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पिता का क्या नाम था? संगम नाम था। तो पहले सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पर शासन किस वंश ने किया? क्वेश्चन पूछ ले तो संगम वंश। फिर संगम वंश को समाप्त करके कौन से वंश की स्थापना हो गई? सुल्लू वंश की। फिर सुल्लू वंश को समाप्त करके कौन सा वंश आ गया? तुल्लु वंश। और फिर तुल्लु वंश को समाप्त करके कौन सा वंश आ गया? अराविदु वंश। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य पर टोटल भैया कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने। इनका क्रम भी यही है भैया, कई बार क्रम पूछ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रम बताइए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का कौन से वंश के थे? संगम वंश के। एक क्वेश्चन और बताओ भैया आपको, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था ना, वो था कृष्णदेव राय। ये ध्यान रखना भैया। और कौन से वंश का था? तुल्लु वंश का था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको आगे हालांकि मैं डिटेल से बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहां पर अपने चर्चा कर रहे हैं। पहला वंश ध्यान रखना, अंतिम वंश ध्यान रखना, क्रम इनका ध्यान रखना, स्थापना कौन से वंश ने की, समाप्ति कौन से वंश के समय हुई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और भैया, जो समकालीन लोग थे, मतलब उस समय के, उन्होंने इसको कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी। किसको? विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी। किसने? विजयनगर साम्राज्य के समकालीन लोगों ने। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया विजयनगर साम्राज्य में राय, नायक तथा सुल्तान। सबसे पहले बात तो करते हैं कि साहब ये राय क्या होते हैं। देखो, विजयनगर के भैया जो राजा थे, जो शासक थे, उनको क्या कहा जाता है? राय कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के शासक या राजाओं को क्या कहते हैं? राय कहते हैं। और राय का मतलब होता है नरपति, अर्थात लोगों का मेन मुखिया या लोगों का स्वामी।
तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों को क्या कहते थे, राय कहते थे। दूसरा आता है भैया नायक। नायक किसको कहते हैं, जो सेना प्रमुख होता था, मतलब सेना का जो मेन अधिकारी, सेना का जो प्रमुख होता था, सेनापति जो होता था, उसको क्या कहते थे, नायक कहते थे। और इनका प्रमुख कार्य क्या होता था, किलों के ऊपर क्या रखना, नियंत्रण रखना, किलों का रखरखाव करना, किलों की सुरक्षा करना, किलों का ध्यान रखना, ये नायक का प्रमुख कार्य होता था। दोनों 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं भैया आगे समकालीन राजाओं के साथ में संघर्ष। किनका संघर्ष भैया, विजयनगर जो साम्राज्य थे, इसके जो शासक थे, उनका उस समय कौन कौन से शासकों के साथ में संघर्ष हुआ। तो ध्यान रखना, दक्कन के सुल्तान, सुल्तान आप जानते हो, सुल्तान की क्या होती है, सल्तनत, मतलब एक सल्तनत का जो शासक होता है वह क्या कहलाता है, सुल्तान। तो दक्कन के जो सुल्तान थे उनके साथ में इनका संघर्ष हुआ। प्लस उड़ीसा के जो गजपति शासक थे, उन गजपति शासकों के साथ में भी विजयनगर साम्राज्य के शासकों का क्या हुआ, संघर्ष हुआ। ठीक है, आगे देखो भैया, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, उन शासकों ने तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर तथा वेलूर के चनकेश्वर मंदिर, ध्यान रखना भैया दोनों मंदिरों का, तंजावुर में तो कौन सा मंदिर है, वृद्धेश्वर मंदिर, और वेलूर का कौन सा मंदिर है, चनकेश्वर मंदिर। इन मंदिरों को इन्होंने क्या दिया, संरक्षण दिया था। क्यों, क्योंकि इनसे पहले भैया जो चोल होयसल वंश के जो शासक थे, उन्होंने भी यही प्रक्रिया अपनाई थी। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने भी यही प्रक्रिया अपनाई। इन्होंने जो बड़े बड़े मंदिर थे, उन मंदिरों को संरक्षण दिया तथा कई नए मंदिरों का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। अब यहां पर भैया 2 वर्ड है, इनको देख लो। गजपति, यहां पर आया ना, उड़ीसा के गजपति शासक। गजपति किसे कहते हैं, अर्थात जो हाथियों का जो स्वामी होता है उसे क्या कहते हैं, गजपति कहते हैं। भैया उड़ीसा साम्राज्य जो था, वहां पर हाथी ज्यादा थे, इसलिए वहां के शासकों ने गजपति की उपाधि धारण कर ली। और दक्कन के जो सुल्तान थे भैया, उन दक्कन के सुल्तानों को अपने अश्वपति या घोड़ों का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए अपने इतना ही। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ भैया विजयनगर साम्राज्य, और थोड़ा सा स्पीड से लिखो। विजयनगर साम्राज्य को विजय का शहर तथा एक शहर और एक साम्राज्य भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। इस साम्राज्य का फैलाव कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब के मध्य था। स्पीड से लिखते रहना, थोड़ा आगे पीछे मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा, आप आगे पीछे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इस साम्राज्य में अलग अलग भाषाओं और धर्मों के लोग निवास करते थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी नाम विजयनगर की मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा। इसी हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया। आगे लिखो, हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा की गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। मैकेंजी ने ही इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया। ठीक है, मानचित्र बनाया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों से प्राप्त की गई थी। ठीक है, आगे लिखो, मैकेंजी ने 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, ध्यान रखना इसको। सर्वेयर जनरल बनाया। ठीक है,
फिर आगे लिखो, विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया, चारों को क्रम से लिख लो भैया, ठीक है। फिर आगे लिखो लास्ट में, विजयनगर साम्राज्य को समकालीन लोगों ने कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी। फिर हेडिंग लगाओ इधर अपने राय, नायक तथा सुल्तान, राय, नायक तथा सुल्तान। इसमें लिखो भैया, विजयनगर साम्राज्य के शासक या राजा को राय कहा जाता था, जो नरपति तथा लोगों का स्वामी होता था। आगे लिखो, विजयनगर में सेना के प्रमुख को नायक कहते थे, जिनका प्रमुख कार्य किलों पर नियंत्रण रखना था। विजयनगर साम्राज्य के शासकों का समकालीन राजाओं, दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ में संघर्ष हुआ। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर तथा वेलूर के चनकेशव मंदिर को संरक्षण दिया तथा कई नवीन मंदिरों का निर्माण भी करवाया। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है तथा दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता है। ओके भैया, तो ये थी अपने चैप्टर 7 विजयनगर साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।